हर ट्रेडर का सपना होता है, पर संदेह, हार, निराशाएं भी आती हैं। मैंने दर्जनों रणनीतियां आजमाई हैं और मेरी पूंजी कई बार खत्म हो चुकी है, लेकिन एक नायक की तरह मैंने खोज जारी रखी। 1 मिनट के चार्ट पर केवल कैंडलस्टिक के रंग पर आधारित एक सरल रणनीति। और जब मैं सरल कहता हूं तो यह वास्तव में सरल है, लेकिन साथ ही बेहद शक्तिशाली भी है। अब तक 45 से ज्यादा जीत और केवल 5 हार हुई हैं, और आज मैं आपके साथ यह तरीका साझा करना चाहता हूं, क्योंकि शायद यही आपकी यात्रा में बदलाव लाएगा। क्या आप हार हार कर थक गए हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वह बदलाव हो सकता है। ट्रेडर, मैं कैक हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसमें 45 जीत और सिर्फ 5 हार हुई हैं। याद रखें, कोटेक्स के ओटीसी बाजार के लिए यह रणनीति जांची और परखी हुई है, ठीक है? तो कोटेक्स में अनगिनत ओटीसी जोड़ियां हैं, साथ ही खुला बाजार भी है, और यह एक ऐसा ब्रोकर है जहां ऑर्डर खोलने में कोई देरी नहीं होती। यह इस रणनीति के लिए बहुत जरूरी है। यह क्या है? आप जब भी खरीदते या बेचते हैं तो ठीक उसी पॉइंट पर खुलता है जहां आप क्लिक करते हैं। यह आपको ऊपर या नीचे नहीं फेंकेगा, जैसा कि अन्य ब्रोकर आपको हराने के लिए करते हैं। तो यह इस रणनीति में बहुत जरूरी है, और मैं विवरण में पहला लिंक कोटेक्स की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दूंगा, जहां आप रजिस्टर कर सकते हैं। कोटेक्स पर जमा और निकासी बहुत तेजी से होती है, लगभग तुरंत। इसमें लंबित सौदे भी हैं, जिससे यह आपके लिए ट्रेड ले सकती है, भले ही आप उस समय चार्ट पर ना हो, और यह आपका ऑर्डर निष्पादित कर देगी। इसमें कई टाइम फ्रेम है, आप सेकंड तक भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे ब्रोकर यह अनुमति नहीं देते, तो मेरे लिए आज यह बाइनरी ऑप्शंस का सबसे अच्छा ब्रोकर है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दे रहा हूं। तो चलिए, पहली चीज, 1 मिनट का चार्ट। मैं पहले से ही हूं, और हमारी एक्सपायरी कोटेक्स पर हमेशा पहला वर्ग होगी जो 1 मिनट की एक्सपायरी से संबंधित है। तो बस आपको पहले छोटे स्क्वायर पर क्लिक करना है और 1 मिनट की एक्सपायरी सेट हो जाएगी। एक और चीज जो आपको करनी है वो है एक अच्छा रुझान वाला चार्ट ढूंढना, जैसे यह वाला। यह गिरावट के रुझान में है, इसलिए हम देखते हैं कि कीमत लगातार नीचे जा रही है। इसमें वृद्धि का रुझान भी हो सकता है। हम ऐसी कीमत बिल्कुल नहीं चाहते जो साइडवेज चल रही हो, जैसे कि अभी स्क्रीन पर है, ठीक है? हमें एक ट्रेंड वाला ग्राफ चाहिए। एक और बात, पूरे घंटे से हमें ये चतुर्थांश बनाने होंगे, तो मैं इन्हें बनाने के लिए यहां मिटा रहा हूं। चलिए, एक पूरा घंटा चुनते हैं। मैंने दोपहर के 12 बजे चुने, लेकिन ये दोपहर का 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी हो सकता था, हमेशा पूरे घंटे पर। पेन टूल पर जाएं, आयत की तलाश करें, वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं इसे हरा कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहला मौका जीत थी। तो मैं पूरे घंटे वाली कैंडल को लूंगा अभी के लिए, और उसके ऊपर आयत रख दूंगा। मैं इसे 1 मिनट की 4 कैंडलस्टिक के लिए एडजस्ट करूंगा। तो एक कैंडलस्टिक यहां पहले से ही है, 2, 3, 4, 1 मिनट की 4 छोटी कैंडलस्टिक्स। अब अगली रणनीति क्या होगी? देखो, दूसरे चतुर्थांश बनाने के लिए हम इसे कॉपी करेंगे और अगली 4 कैंडल्स पर खींचेंगे, और इसी तरह करते जाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर अब रणनीति क्या होने वाली है? हमें हमेशा ट्रेड करना है। जैसे मैं इस चतुर्थांश में ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे पिछला चतुर्थांश देखना होगा। और क्या देखूंगा? मैं आखिरी कैंडल का रंग देखूंगा। यदि पिछली कैंडलस्टिक का रंग लाल था, तो मैं इस चतुर्थांश में उसी रंग, अर्थात लाल रंग के लिए पहली कैंडल में प्रवेश करूंगा, और यहां यह पहली बार में ही ठीक हो गया। लेकिन अगर यहां हरी कैंडल हमें हार देती, तो भी हम मार्टिंगेल का इस्तेमाल कर सकते थे। इस रणनीति में बस एक मार्टिंगेल, ठीक है, अगली कैंडल पर, ताकि वह भी इसके जैसी ही हो। इस मामले में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, है ना दोस्तों? क्योंकि यहां हमें पहले ही प्रयास में जीत हासिल हो गई, है ना? उदाहरण के लिए, अब मैं इस चतुर्थांश में व्यापार करूंगा, तो क्या देखूंगा? पिछली मोमबत्ती को। पिछली कैंडल हरी थी, तो मैं इस वाले की पहली कैंडल पर उसी रंग, यानी हरा होने के लिए एंट्री लूंगा, और यहां भी पहली बार में ही हो गया। अब इस मामले में दोस्तों, अगर हम इस चतुर्थांश में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो हम इस आखिरी वाले का रंग देखेंगे। हम देखेंगे पिछली कैंडल लाल थी, तो मैं पहली वाली पर लाल होने के लिए एंट्री लूंगा। ये काम नहीं आया। लेकिन याद रखें, निवेश राशि को यहां दोगुना करें और इस दूसरी कैंडल में ही मार्टिंगेल का उपयोग करके इसमें प्रवेश करें, ताकि यह पिछली कैंडल के समान हो, यानी लाल, और यह सफल रहा। हमारा जो नुकसान हुआ वह हमने वापस पा लिया और फिर भी मुनाफे में रहे।
इस चतुर्थांश में हार हुई। क्यों? हम आखिरी हरे रंग की कैंडल का रंग देखते, हम पहली कैंडल पर हरे के लिए एंट्री लेते, नहीं बनी बात। मार्टिंगेल 1 में भी काम नहीं बना। तो ये वाला एक ऐसा चतुर्थांश था जिसमें त्रुटि हुई थी, ठीक है। यह रणनीति ऐसे ही काम करती है, बहुत सरल और आसान है, पर मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। हम एक इंडिकेटर का उपयोग करेंगे ताकि ट्रेड लेने या न लेने का सबसे अच्छा समय जान सकें। तो यह इंडिकेटर इसमें आपकी मदद करेगा। बस अंत तक बने रहें, अंत में मैं आपको यह बताऊंगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम साथ में एक ट्रेड लेंगे। चलिए यहाँ जो हुआ उसे ठीक करते हैं और तुरंत एक ट्रेड लेते हैं। यहाँ हमें मिला यह एक और हार का चतुर्थांश, क्योंकि यह सफल नहीं रहा। पहली वाली आखिरी के बराबर नहीं थी, नहीं दूसरी वाली, तो यह गलत हुआ। यहाँ अब हमें एक जीत मिली है क्योंकि यह पहली बार में ही सफल हो गया। इस चतुर्थांश में अब हमारी एक और जीत हुई है। यह तो अब हो ही रहा है, बस अभी ही जीत मिली है। बहुत शानदार। अब हमें यहाँ पर एक अच्छा अवसर मिल सकता है। हमें इस चतुर्थांश के खत्म होने और अगले के शुरू होने तक इंतजार करना होगा, तब मैं एंट्री लूंगा। इस बीच यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को बढ़ने में मदद के लिए लाइक करें। और अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक के रंग पर आधारित ऐसी और रणनीतियां देखना चाहते हैं तो मेरे लिए यहाँ कैंडलस्टिक का रंग टिप्पणी करें। दोस्तों, वापस आ गया हूँ। हमें तब एंट्री करनी है जब यह टाइमर 0.0:1 पर पहुंच जाए, ठीक है। हम कैंडल का रंग देखेंगे और अगले की पहली कैंडल के लिए एंट्री लेंगे जो बदलाव का समय होगा। यदि हरे पर बंद हो तो खरीदेंगे, लाल पर बंद हो तो बेचेंगे। अभी बिक्री पर है, अंतिम सेकंड तक रुकते हैं। कोटेक्स पर क्लिक करते ही ये मेरा ऑर्डर खोल देता है। इसमें कोई देरी नहीं है, ये ठीक उसी पॉइंट पर खुलता है जहां आप चाहते हैं। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। यह बहुत जरूरी है कि कोई देरी ना हो ताकि आप बेवजह नुकसान से बच सकें। तो चलो अब इंतजार करते हैं और देखते हैं मार्टिंगेल लगेगा या नहीं। मार्टिंगेल के लिए निवेश राशि दोगुनी कर तैयार रखूंगा। अगर यह कैंडल 0:01 पर हरी रहती है तो हमें हार मिलेगी और पिछले चतुर्थांश की आखिरी कैंडल जैसा ही रहने के लिए हमें फिर से नीचे की ओर ट्रेड लगाना होगा। अगर यह लाल बंद हो तो हमें ट्रेड की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहली बार में ही जीत जाएंगे और मार्टिंगेल नहीं करेंगे। पर आखिरी सेकंड तक देखते हैं। हमें ट्रेड लगाना पड़ा। देखिए, हमने अभी अभी मार्टिंगेल में ट्रेड लगाया है। पहला ट्रेड गलत हो गया, ये स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये देखिए आ गया। तो अब हमारे पास मार्टिंगेल में अपनी एंट्री करने का समय आ गया है। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यह जीत होगी या हार। तो हमें जीत मिली। हमने इस कैंडल में जो खोया था वह वापस पा लिया और इस कैंडल में हमें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। तो यह चतुर्थांश जीत का था। हम इसे यहां मार्क कर सकते हैं। रणनीति ऐसे काम करती है। हम शुरुआती कीमत पर लौट आए हैं ताकि बड़ी रकम से प्रवेश न करें। अब मैं आपको वह इंडिकेटर बताऊंगा जिसकी मैंने बात की थी। यहां इंडिकेटर्स में आए, हम मूविंग एवरेज में जाएंगे। हम यहां 20 अवधि का मूविंग एवरेज EMI लगाने वाले हैं। रंग बदलें, मोटाई बढ़ाएं। और अब यह एक बेहतरीन एंट्री थी क्योंकि हम केवल रणनीति के साथ एवरेज के पक्ष में ही एंट्री करेंगे। तो यहां रणनीति ने बेचने का संकेत दिया। एवरेज से नीचे हम केवल बेचते हैं, तो यह सही है। इस मामले में यहां बेचने का एक शानदार अवसर था। अगर चार्ट मूविंग एवरेज से ऊपर है जैसा कि यहां है तो हम केवल खरीदने की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि तब रुझान ऊपर की ओर होगा और हम केवल रणनीति के साथ ही खरीदना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहां एंट्री एवरेज से नीचे खरीदने की होती तो मैं रुझान के खिलाफ होने के कारण एंट्री नहीं करता। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोटेक्स वेबसाइट का पहला लिंक छोड़ दूंगा जहां आप रजिस्टर कर इस रणनीति का उपयोग कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को बढ़ने में मदद के लिए लाइक करें। अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो कैंडलस्टिक का रंग कमेंट करें। धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे।